इतने बजे किया। जब आपको समय का निश्चित ज्ञान ना हो तो उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। अब भूतकाल के दूसरे भेद को जान लेते हैं, पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध हो कि ये कार्य इस टाइम समाप्त हुआ था, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। पूर्ण मतलब पूरी तरह से हो चुका काम। जैसे मैं खाना खा चुका था, ठीक है, मतलब खा चुका है, पूरा खाना फिनिश हो गया है। उसने राकेश को मारा था, मैंने उसे अपनी पुस्तक दी थी, वह विद्यालय गया था। अब बच्चों, ये मैंने जो वाक्य पढ़े, इसमें और पहले वाले वाक्य में एक अंतर दिखाऊंगी। सोहन गया, राम ने खाना खाया, गीता ने पत्र लिखा, सीता आई। आपने यहाँ क्या देखा, यहाँ था नहीं है, जबकि आपने देखा कि पूर्ण भूतकाल में क्या है, था का प्रयोग किया गया है। क्योंकि था के लगने से ये पता चलता है हमें कि ये काम पूरी तरह से समाप्त हो गया है। मैंने आपको अच्छी तरह पढ़ा दिया था, ठीक है, तो पूरी तरह से काम समाप्त हो गया है। तो आपने देखा कि पहले वाला जो वाक्य है उसमें आपने था नहीं है, जबकि अब आपने देखा इन वाक्यों में था है। तो मैं खाना खा चुका था, उसने राकेश को मारा था, मैंने उसे अपनी पुस्तक दी थी, वह विद्यालय गया था। तो आपने देखा था और काम हो चुका है, पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो इसे हम कौन सा काल कहेंगे, पूर्ण भूतकाल, जिसमें कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध होता हो कि कार्य समाप्त हो चुका है। ठीक है, आपने देखा इन चारों ही वाक्यों में खाना खा चुका है पूरी तरह, राकेश को मार दिया उसने, और अपनी पुस्तक दी थी, और विद्यालय गया था। तो इसमें सारे ही कार्य हो चुके हैं। अब अपना तीसरा भेद पढ़ते हैं भूतकाल का, अपूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, ठीक है, लेकिन उसकी समाप्ति का पता ना चले, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। अच्छा, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं बच्चों जिसमें कार्य तो भूतकाल में हो रहा है लेकिन उसकी समाप्ति का पता नहीं चल रहा कि वह कब समाप्त हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण भूत कहते हैं। अब इसमें पहले वाले में आपने देखा जो सामान्य भूत था उसमें था नहीं था, ठीक है। अब अपूर्ण में देख रहे हैं, अब था है लेकिन कार्य जो है पूरी तरह से नहीं पता चल रहा कब समाप्त हुआ है। तो हम उदाहरणों द्वारा समझ लेते हैं, वाक्यों के द्वारा। भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी, कब की जा रही थी, विद्या अपने गांव जा रही थी, गौरी खीर खा रही थी, नम्रता पत्र लिख रही थी। तो ये सारे ही जो वाक्य हैं वे क्या है, समाप्ति का पता नहीं चल रहा जिनमें, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण भूत काल कहेंगे, जिसमें हमें जो कार्यकर्ता द्वारा किया जा रहा है उसके समय का और उसकी समाप्ति का पता नहीं चल रहा। ये तो पता है हमें ये भूतकाल में हो रहा है, समय तो पता है, लेकिन समाप्ति का पता नहीं चल रहा कि कब समाप्त हो रहा है ये, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, अपूर्ण, मतलब पूरी तरह से पूरा पूरा नहीं है ये वाक्य, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपना चौथा भेद भूतकाल का, आसन भूत। ठीक है, आसन का मतलब होता है बच्चों निकट, ठीक है। अब क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का समय समय आसन निकट ही समाप्त समझा जाए, उसे आसनभूत कहते हैं। जैसे अंकुर विहार से लौटा है, मतलब कोई चीज अभी अभी हुई है, एकदम निकट से कुछ चीज का हुआ है होना, कोई काम अगर करता नहीं जल्दी अभी किया है, निकट समय में ही किया है, तो उसे आसनभूत कहते हैं। जैसे अंकुर बिहार से लौटा है, मैं खाना खा चुका हूँ, अभी अभी खाया है, मतलब मेरा मित्र मेरे घर आया है, किसान ने खेत में हल चला दिया है। तो ये सारे कार्य ऐसे लग रहे हैं जो अभी अभी समाप्त हुए, अभी निकट समय में समाप्त हुए हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, आसन भूत कहेंगे, ठीक है। अब अपना पांचवा भेद पढ़ते हैं, भूतकाल का पांचवा भेद है संदिग्ध भूत, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने या ना होने में संदेह होता है, संदिग्ध मतलब जिसमें संदेह हो, उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे श्याम ने खाना खाया होगा, कि मतलब क्या नहीं लगा रहे क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्वेश्चन वाला बन जाएगा, तो सिर्फ हम ऐसे संदेह प्रकट कर रहे हैं। श्याम ने खाना खाया होगा, कलाकार ने अभिनय किया होगा, गायक ने गाना गाया होगा, क्या बच्चों ने पढ़ाई करी होगी, तो ये सब क्या है, ये संदिग्ध है, संदेह है कि क्या ये काम हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे हम, भूतकाल का अपना पांचवा भेद संदिग्ध भूतकाल। अब अपना छठा भेद पढ़ते हैं, हेतु हेतु मद भूत, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, तो उसे कहते हैं हेतु हेतु मद भूत कहते हैं। यदि मोहन पढ़ाई करता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता, मतलब अगर वे ये करेगा तो कारणवश ये चीज, अगर वे पढ़ाई करे तो ही उत्तीर्ण होगा, ठीक है। तो इस वाले अगर आप भेद में देखें तो इसमें कहने का ये अर्थ है कि किसी भी कारणवश वो नहीं हो सकी, तो उसे हेतु हेतु काल कहते हैं। यदि मैं समय स्टेशन पर पहुंचता तो गाड़ी में